2025 में गलत इन्वेस्टमेंट करना आपके फ्यूचर को इनसिक्योर कर सकता है। एफडी सेफ लगता है, म्यूचुअल फंड रिस्की लगता है, बट सही चॉइस क्या है? इस वीडियो के एंड तक मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे आप अपने गोल्स, टैक्स स्लैब और रिस्क को देखकर तुरंत चूज कर पाओगे कि आपके लिए एफडी बेस्ट है या म्यूचुअल फंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चौधरी और स्वागत है आपका समवेस्टिंग पे। इस वीडियो में हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं एफडी और म्यूचुअल फंड के बारे में और समझेंगे हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एफडीज होती क्या है। एफडी एक बहुत ही पॉपुलर वे है अपने पैसे को सेव करने का, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल जाते हैं आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। एफडीज आर अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट जहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। बदले में बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट पे करता है, पर उस इंटरेस्ट को आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आप पूरी एफडी को विड्रॉल करोगे। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक पूल ऑफ एसेट्स में, जो कि बेस्ड होता है मार्केट की परफॉर्मेंस पे। और म्यूचुअल फंड्स को मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा, जो ये डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टर्स के पैसे को कहां और कैसे एलोकेट करना है। इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन करने से पहले हमें एक चीज के बारे में पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट मतलब हर साल महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन रेट हमें यह बताता है कि टाइम के साथ जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिल रहे हैं, उनकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे हमारे पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। हर साल 5 से 6% इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर इन्फ्लेशन रेट 5% है तो इसका मतलब यह है कि एक साल पहले जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही थी, वो आज आपको 105 रुपए में मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे हमारे पैसे की परचेसिंग पावर कम हो गई। इन्फ्लेशन रेट इन्वेस्टर्स को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि उन्हें अपने पैसे को कहां पे सेव करना चाहिए, ताकि कल को जो आपकी सेविंग्स है वो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाए। क्योंकि अगर आपने पैसा किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां पर आपको रिटर्न 5 से 6% मिल रहा है, बट वहीं पे इन्फ्लेशन रेट भी हमारा 5 से 6% के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है, तो आपका जो रिटर्न आपको मिला है उस पे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए जहां पे आपका जो इन्फ्लेशन रेट है ना, उसको वो बीट कर पाए आपके रिटर्न। अब थोड़ा डिटेल्ड कंपैरिजन समझते हैं एफडी और म्यूचुअल फंड में। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिपॉजिट करता है, और उस अमाउंट पे बैंक इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करता है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे इन्वेस्टर अपना पैसा एक पूल ऑफ एसेट्स मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में डालता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड ऑल। पॉइंट नंबर 2, रिस्क। अगर रिस्क की बात करें तो एफडी एक लो रिस्क ऑप्शन है, क्योंकि इसे आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है वो करते हो, और इनको आरबीआई रेगुलेट करता है, तो रिस्क का डर ही नहीं, प्लस फिक्स रिटर्न भी आपको मिल जाते हैं। वहीं पे म्यूचुअल फंड्स में हाई रिस्क रहता है, क्योंकि ये मार्केट परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो आपको हायर रिटर्न भी मिल सकते हैं, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपको लोअर रिटर्न भी मिल सकते हैं, और लॉस के चांसेस भी होते हैं। पर यूजुअली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हो तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपको म्यूचुअल फंड्स में अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं, जो आपके इन्फ्लेशन रेट को तो आराम से बीट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, टैक्सेशन। एफडीज में जो इंटरेस्ट आप गेन करते हो उन पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। जनरल सिटीजन्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी एफडी पे इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करूं तो ये अमाउंट 50,000 हो जाता है, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट जो है 50,000 से ज्यादा है तब आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा। जो आपकी एफडी का इंटरेस्ट होता है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाता है। उसके बाद आपको जो टैक्स स्लैब होती है उस हिसाब से आपका टैक्स कटता है। जो करंट टैक्स स्लैब है वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। मतलब अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो आपको वहां पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना। अगर 3 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, 3 लाख से 7 लाख है, तो आपको वहां पे 5% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 7 से 10 लाख है तो आपका टैक्स परसेंटेज हो जाएगा 10%। और वहीं पे अगले सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं।
अगर आपकी एक साल की टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपके ऊपर कोई भी TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, पर आपको यहाँ पे फॉर्म 15G और 15H जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म 15G फॉर जनरल सिटीजन एंड फॉर्म 15H फॉर सीनियर सिटीजन। म्यूचुअल फंड्स में आपको 15% टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे और 10% टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 महीने से पहले निकाल लेते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर आता है, तब आपको वहां पे 15% टैक्स लगेगा। अगर 12 महीने के बाद आप निकालते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को तो आपको वहां पे 10% टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। हम डिफरेंस देख लेते हैं एफडीज और म्यूचुअल फंड्स में। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास, जैसे सबसे पहला है लिक्विडिटी, जो एफडी में मीडियम टू हाई रहता है और म्यूचुअल फंड्स में खासकर ओपन एंडेड फंड्स जो होते हैं वो हाईली लिक्विड रहते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग वहां पे चलती रहती है। रिटर्न्स की बात करें तो एफडीज में एश्योर्ड रिटर्न आपको मिलते हैं, म्यूचुअल फंड्स में मार्केट एसोसिएटेड रिटर्न होते हैं, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड रिटर्न होते हैं। अगर सेफ्टी की बात करें तो एफडी जो है वो वेरी सेफ है और म्यूचुअल फंड जो है वो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क के हिसाब से है। टैक्सेशन की बात करें तो एज पर द इनकम टैक्स स्लैब ऑफ द इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एडवांटेज, मतलब कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आपको यहाँ पे ज्यादा टैक्स नहीं पड़ता। अब बात करते हैं किसको एफडी करनी चाहिए और किसको म्यूचुअल फंड। जो रिस्क टेकर नहीं है वो एफडी करे और जो रिस्क ले सकता है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको एफडी से अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। जिसका शॉर्ट टर्म गोल है वो एफडीज की ओर जाए और जिसका लॉन्ग टर्म गोल है वो म्यूचुअल फंड्स करे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को बिल्डअप होने में टाइम लगता है। जिसको टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट करनी है वो म्यूचुअल फंड्स में जाए, क्योंकि एफडी का इंटरेस्ट टोटली टैक्सेबल होता है। एफडीज में प्री मैच्योर विड्रॉल लेने पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, प्लस आपको वहां पे कुछ पेनल्टीज भी देखने को मिल जाती हैं। मगर म्यूचुअल फंड्स में कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, स्पेशली इन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, जहां पे आप विद रिटर्न्स कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप अपना पैसा 12 महीने से पहले निकाल रहे हो तो आपको वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो लग सकता है, जो कि 15% है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए 2025 में कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे। अगर आप थोड़े से रिस्क टेकर हो तो आपको डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स की ओर जाना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है और रिस्क नहीं ले सकते तो आप एफडीज में जाओ, क्योंकि वहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल जाते हैं और कोई भी रिस्क नहीं है वहां पे। कमेंट में लिखो आपका नेक्स्ट 12 मंथ्स का गोल क्या है और आप कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करने वाले हो। वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर और सेव, और नो फ्लफ फाइनेंस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।